बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो अपनी नज़ीर आप है। और ये जो नुस्खा है इसको जो नाम दिया गया है किताबों में उसका नाम है निशाते अफ़ज़ा। और वाकई जो इसमें चीज़ें हैं वो जो भी देखता है वो वाकई कहता है कि हाँ जी ये वाकई चीज़ें काम करने वाली हैं। तो इसको बनाएं और इस्तेमाल करें और ख़ुद ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी इसमें कितनी पावर है। ये मकवी भी है, मुगल्लज़ भी है, मुमसक भी है और मुबन्नी भी है और बहुत पावरफुल नुस्खा है ये। इससे आपको दूध घी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा और बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखना। मैं नुस्खा आपको बताता हूँ। खरातीन आपने लेने हैं 2.5 तोले। खरातीन जो जिसको गंडोए कहते हैं उनकी बात है। और बेर बूटी ये आपने लेनी है 1.5 तोला। रेगमाई आपने लेनी है 1 तोला। सालन मिस्री आपने लेनी है, ये भी आपने 1 तोला लेनी है। जायफल 8 माशा लेने हैं। अकरकरा 6 माशा लेना है आपने। खुलंजा ये जो पान की जड़ होती है इसको खुलंजा कहते हैं, ये 6 माशे लेनी है। जलवत्री 6 माशे लेनी है। ज़ाफ़रान 6 माशे। वर्क नकरा मतलब चांदी के वर्क जो होते हैं वो आपने 40 अदर लेने हैं। इन तमाम अद्वियात का सफ़ूफ बना लें। और अगर आपके पास खरल वगैरह है तो ज़ाफ़रान को खरल में पीस लें। खरातीन जो हैं और ये पहले खरातीन को साफ़ कर लें क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। इनको अच्छी तरह साफ़ कर लें और ग्राइंडर में तमाम चीज़ें, ज़ाफ़रान ना डालें, ज़ाफ़रान आप बाद में डाल लें जब ये तमाम चीज़ें बिल्कुल बारीक हो जाएं, ग्राइंड हो जाएं तो ज़ाफ़रान बाद में डाल लें। तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके ज़ाफ़रान बाद में मिला लें और 3 रत्ती इसकी खुराक है दूध के साथ। 3 रत्ती सुबह, 3 रत्ती शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। अपने जिस्म के मुताबिक इसको थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं और क्योंकि ये पावरफुल बहुत है। मिजाजन ये गर्म है, गर्म और खुशक है। और बस अपने मिजाज के मुताबिक इसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं आप। दूध से बगैर नहीं खाना आपने। अगर दूध ना होगा तो बिल्कुल नहीं खाना। और ये सुबह इसको नाश्ते के 2 घंटे बाद खाना है। रात को खाने के 2 घंटे बाद या सोने से 1 घंटा पहले दूध के साथ इस्तेमाल करें इसको। और बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखने। हकीकत बात है कि ये बहुत ही पावरफुल नुस्खा है, ये आम नहीं है। जब बनाएंगे ना आपको फिर मुझे फ़ोन तो आप वो बहुत आते हैं, वो लोग बताते भी हैं जी हमने आपका ये नुस्खा इस्तेमाल किया, ये नुस्खा इस्तेमाल किया। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, मैं झूठ तो बोलता नहीं है, जो कुछ हकीकत होती है वही बताता हूँ। तो ये भी बना के देखें। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो बगैर कुछ नहीं बनता। मेहनत यही है आप जाके उधर से अच्छी चीज़ें ढूंढ के बिल्कुल 1 नंबर लेके आएँ। और कोशिश करें अगर उधर भी ग्राइंडर होते हैं उनके पास, उनसे ही पिसवा लें। अगर नहीं तो घर में ले आके इसको
آپ وہ ہاون دستے میں کوٹ لیں یا گرینڈ کر لیں یا وہ آپ کی مرضی ہے، جیسے بھی اس کو کپڑ چھان کر کے بالکل بریک کرنا ہے، اور 3 رتی صبح اور 3 رتی شام۔ دوپہر کے وقت کوئی بھی کوئی ہاضمے کے لیے کوئی پھکی بنا لیں، اور یہ آپ یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ آپ نے مرغن غذائیں کھانی ہیں، مرغن غذائیں آپ نے اس میں کھانی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ خشک آگے وہ اور خشکی آپ کو کر دے۔ دودھ بھی پینا ہے، مرغن غذائیں بھی کھانی ہیں، گھی میں تر بتر جو ہوتی ہیں، دیسی گھی کی ہوتی ہے، تو جتنا بھی کھائیں گے یہ ہضم بھی کرے گا اور طاقت بھی پوری دے گا آپ کو، اور یہ اتنا پاورفل ہے کہ مرد کو نمرد بنا دیتا ہے چند دنوں میں۔ ٹھیک ہے، پھر خدا حافظ۔